सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और कनेक्शन मुनक़ता करने का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से वजाहत जारी। फैसले का इत्तलाक ताजिर बरादरी पर नहीं होगा, जबकि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले अफराद पर भी ये इकदाम लागू नहीं होगा। कानूनी तरमीम का हदफ अपनी रिहाइश गाहों को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले वकला, डॉक्टर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, IT प्रोफेशनल समेत दीगर अफराद पर होगा। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और कनेक्शन मुनक़ता करने का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से वजाहत जारी। फैसले का इत्तलाक ताजिर बरादरी पर नहीं होगा, जबकि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने पर जो इस वक्त ये इकदाम लागू नहीं होगा, जबकि कानूनी तरमीम का हदफ अपनी रिहाइश गाहों को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले वकला, डॉक्टर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, IT प्रोफेशनल समेत दीगर अफराद पर होगा। इस हवाले से आपको बताएं कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और कनेक्शन मुनक़ता करने का मामला है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से वजाहत जारी कर दी गई है। फैसले का इत्तलाक ताजिर बरादरी पर नहीं होगा। फैसलाबाद में धागे की बढ़ती कीमतों पर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से जुड़े ताजरों का इजहार तशवीश कहते हैं कि अगर बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम न किए गए और हमारे मुतालबात पूरे न किए गए तो अगले हफ्ते बड़ा एहतजाजी धरना दिया जाएगा। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर का कहना है कि अब हमारे लिए एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्रियों को चलाए रखना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद में धागे की बढ़ती कीमतों पर एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से जुड़े ताजरों का इजहार तशवीश कहते हैं कि अगर बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम न किए गए और हमारे मुतालबात पूरे न किए गए तो अगले हफ्ते बड़ा एहतजाजी धरना होगा। पैदावारी लागत का सबसे बड़ा हिस्सा जो वो धागा है। धागे की बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो डॉलर की ऊंची उड़ान है। डॉलर इस टाइम 170 पे चला गया है, साथ फ्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये वो तमाम वजूहात हैं जो धागा इंपोर्टर अपनी पेश करते हैं इस बारे में कि जी हमारा बढ़ाने का ये मतलब है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार कि इस टाइम हालात सही नहीं है, आप मेहरबानी करें, लेकिन पिछले 15 दिन में धागे की जो छोटी सी कोन है 3000 यार्ड की वो 4 से 4.5 रुपये बढ़ गई है। ये 4 से 4.5 रुपये बढ़ने का मकसद ये है कि हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई है। धागा क्योंकि 40% हमारी कॉस्ट का हिस्सा है, हमने अब रेट रिवाइज करके लिस्टें जो हैं वो मार्केट में दी हैं, लेकिन मार्केट में बिल्कुल जान नहीं है। लेकिन उनके साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिस तरह बिजली के रेट दूसरे रेट बढ़ गए। गवर्नमेंट को हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि डॉलर को कंट्रोल करें। हमारा इम्पोर्ट है, सारी रॉ इंपोर्ट का है, डॉलर 1 रुपया आगे बढ़ता है तो हमारा साथ ही कॉस्ट जो है ना वो चीज़ों की बढ़ जाती है। अब तो तकरीबन 10 से 12 रुपये जो डॉलर है वो ऊपर जा चुका है। इसलिए गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, इसको कंट्रोल करें। अगर ये कंट्रोल में ना हुआ तो ये पहले से जो कारोबार बंद हैं, जो 5-10% चल रहे हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब लास्ट में जो हमने गवर्नमेंट को ये अपील की थी लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब हमारा ये इरादा इंशाअल्लाह ताला, चैम्बर के इंतखाबात का हम इंतज़ार कर रहे थे, वो हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीक में अगर ये नीचे डॉलर नहीं आता, हमारे रेट कम नहीं होते धागे के और दूसरी चीज़ों के, तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हमें एहतजाज के लिए निकलना पड़ेगा। और ये मैं ऐलान आज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ों को नहीं देखती तो हालात ख़राब होंगे। फैक्ट्रियाँ पहले से बंद हैं, जो मज़दूर बेरोज़गार हैं हम उनको लेकर सड़कों पर। दूसरी जानिब मुल्क में जारी महंगाई की लहर पर लीगी MP फकीर हुसैन डोगर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, बिजली का बिल देने के लिए घरों का सामान बिकना शुरू हो गया है। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, मुल्क में गवर्नेंस का नामो निशान तक नहीं है। मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, मजीद उनका क्या कहना था? बात की जाए मुल्क में महंगाई की जारी लहर के हवाले से तो PMLN की जानब से इसकी मुखालफत तो की जाती है, अपोजिशन जमात है, लेकिन इसके लिए कोई भी ऐसा कोई एहतजाज नहीं किया जा रहा, असम्बली में इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई जा रही। तो क्या वजूहत हैं? ये लीगी MP फकीर हुसैन डोगर हमारे साथ मौजूद है। डोगर साहब, कोई बहुत बड़ा एहतजाज देखने में नहीं आ रहा, क्या वजूहत हैं? क्यों PMLN इतनी ज़्यादा जो है वो रजिस्टेंस नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक एहतजाज की बात है तो इन्होंने लोगों को इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि वो एक दिन छुट्टी करके एहतजाज पे चले जाएं। तो यहाँ तक सियासी पार्टियों का तल्लक है, वो जब भी असेंबली का इजलास होता है, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो हर दफ़ा ये बात हो, इसके बगैर तो एजेंडा ही मुकम्मल नहीं होता कि इस वक्त मुल्क में लोगों का जीना जो है वो महंगाई की वजह से हराम हो गया है।
तो अब लोगों को ये फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को बचाना है या उन्होंने इमरान खान को बचाना है। क्योंकि सूरत हाल जो है आप देख रहे हैं कि 5 साल के दौर में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मियाँ शहबाज साहब थे, तो उस वक़्त मुल्क में कीमतों पर कंट्रोल भी ज़्यादा था और अल्लाह का फजल भी बहुत था, बरकत भी बहुत थी। 1300 रुपये गंदम का रेट था, 5 साल वही रहा। 140-45 के रेट से घी किलो मिल रहा था, वही रेट रहा। 50-55 रुपये के करीब चीनी का रेट था। और उसके अलावा जो बेशुमार चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन का शुबा देख लें तो उस वक्त 200-300 रुपये की, 290-300 रुपये के दरमियान हुआ करता था। 60-62 रुपये का सरिया हुआ करता था। आज ये जो कीमतें, ना कोई आदमी मकान बना सकता है, ना रोटी खा सकता है। मकान को तो छोड़े ना, वो तो वैसे ही एक मतवस्त तबके का आदमी जो था, मिडिल क्लास के लोग थे, उनकी भी रेंज से बाहर निकल गया है। तो अब तो आ गई है एजुकेशन का खर्चा। आप किसी भी थोड़े से अच्छे अदारे में किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो अगर बिजली के बिल देख लें कि 1 रुपये 38 पैसे पिछले महीने बढ़ाया है, अभी खबरें आ रही हैं कि 2 रुपये 7 पैसे और बढ़ रही है। तेल की कीमत 170 रुपये की बजाय 123 रुपये पे चली गई है। तो मेरे ख्याल में इस तरह कैसे चलेगा मुल्क। और दूसरी बात सबसे ख़तरनाक जो हो रही है वो ये हो रही है कि मुल्क पे कर्जों का बोझ 70 साल। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से फैसलाबाद रीजन के मुख्तलिफ दफातर और थानों को भिजवाई जाने वाली रेफरेंसेज ज़ेरे इल्तवा होने पर आईजी पंजाब का इजहार बरहमी। फैसलाबाद रीजन पुलिस को इस साल 5424 जो है वो रेफरेंस भिजवाए गए, जिसमें 1870 पर कार्रवाई हुई, जबकि 3556 ताहाल ज़ेरे इल्तवा है। आईजी पंजाब ने रेफरेंस पर फौरी कार्रवाई करके रिपोर्ट अरसाल करने का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानब से पंजाब भर के तमाम पुलिस दफातर और थानों को भिजवाई जाने वाले रेफरेंस की बड़ी तादाद ज़ेरे इल्तवा होने पर आईजी पंजाब की जानब से सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया। आईजी पंजाब की जानब से पुलिस हुकाम की आला सतही मीटिंग में जायज़ा लिया गया कि कितनी तादाद में रेफरेंसेस तमाम अजला को भिजवाए गए, कितने थानों में अभी तक पेंडिंग है, कितने यकसू किए गए और कितनों पर अभी तक कोई भी रिपोर्ट या कार्रवाई करके अरसाल नहीं की गई। फैसलाबाद रीजन के हवाले से जब सूरत हाल का जायज़ा लिया गया तो फैसलाबाद रीजन को इस साल 5426 रेफरेंस सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानब से भिजवाए गए, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 1870 को यकसू किया गया, उनको फाइनलाइज किया गया, जबकि 3556 बड़ी तादाद जो एक रेफरेंसेस की है वो अभी तक ज़ेरे इल्तवा है, जो फैसलाबाद रीजन के मुख्तलिफ दफातर और थानों में मौजूद है, जिन पर ना तो कोई कार्रवाई की गई है और ना ही इसके हवाले से कोई भी रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस को अरसाल की गई है, जिस पर आईजी पंजाब की जानब से तमाम रीजनल पुलिस सरबराहान को यह हिदायत जारी की गई कि जल्द से जल्द इन रेफरेंसेस को फाइनलाइज करने के बाद रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस को अरसाल कर दी जाए, जिस पर आरपीओ फैसलाबाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। थाना रजाबाद के इलाका को क्या वाला की महाल रहायशी 24 साल अब्दुर्रहमान गुज़श्ता 5 दिनों से लापता है, वालिदैन गम से निढाल है। अब्दुर्रहमान की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी रजाबाद पुलिस ने दर्ज कर रखी है। इसी हवाले से बात करेंगे, फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना, आगाह कीजिएगा। थाना रजाबाद के इलाका कुकियावाला का रिहायशी 24 साल रहमान गुज़श्ता 5 दिनों से लापता है। वालिदैन का कहना है कि 24 साल रहमान किधर गया कुछ भी पता नहीं चल सका। ताहम उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाना रजाबाद में दर्ज करवा दी गई है, लेकिन किसी तौर भी पता नहीं चल सका। तमाम रिश्तेदारों से, अजीज़ों कारब से भी पूछा गया, लेकिन ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, कुछ भी सुराग नहीं लग सका। दूसरी जानिब पुलिस ने भी इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कर रखी है। 5 रोज़ हो गए हैं, लेकिन रहमान को तलाश करने के लिए किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई गई। इस वक्त हमारे साथ लापता होने वाले 24 साल अब्दुर्रहमान के भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि अब्दुर्रहमान घर से निकला, पुलिस ने अब तक क्या पेशरफ्त की है और आपने क्या कहाँ ढूंढा है उसे? जी, पुलिस में रिपोर्ट वगैरह वाला साहब गए थे, वो दर्ज करवा के आए हैं, लेकिन हमने भी बहुत कोशिश की है, हर जगह पे ढूंढा है। करीब करीब का कोई इलाका जो है वो नहीं हमने छोड़ा, कोई सैलानी पॉइंट नहीं छोड़ा, ईदी पॉइंट पे भी गए हैं हम, जहाँ जहाँ पे कोई बता रहा है कि वहाँ आप सर्च करें। तकरीबन 3-4 थानों में भी उसकी जो है वो फुटेज हमने दी है।
लारी अड्डा में भी, पनाहगाह वगैरह में भी सर्च किया है, लेकिन कहीं पे जो है ना वो उनका अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिल रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरसाना, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी आपको महंगी पड़ सकती है। फैसलाबाद में रवा माह कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 3021 गाड़ियों के चालान किए गए। चालान की मद में 26 लाख से ज्यादा के जुर्माने। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बसों के चालान 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने पर हुए। मास्क न पहनने वाले 673 मोटरसाइकिल सवारों के बीच चालान किए गए हैं। आपको बताएं कि आज ये कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी आपको महंगी पड़ सकती है। फैसलाबाद में रवा माह कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 3021 गाड़ियों के चालान किए गए। चालान की मद में 26 लाख से ज्यादा के जुर्माने। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बसों के चालान 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने पर हुए हैं। कोरोना की वार जारी है। फैसलाबाद में 25 अफराद में वायरस की तस्दीक और केस का तनासुब 11% रिकॉर्ड किया गया। टोबा टेक सिंह में 10 और चिनौट में एक शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। कोरोना की वार जारी। फैसलाबाद में 25 अफराद में वायरस की तस्दीक। फैसलाबाद में तनासुब 11% तक पहुंच गया। टोबा टेक सिंह में 10 और चिनौट में एक शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। तांदलियावाला के सरकारी स्कूलों में सब्ज दरख्त काटकर फरोख्त करने का सिलसिला थम नहीं सका। तांदलियावाला के नवाही चक 458 के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सरसब्ज दरख्त काटकर फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। सरसब्ज दरख्त को काटने की वीडियो सिटी 41 ने हासिल कर ली। बात करेंगे, गुलरेज इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलरेज, बताइएगा महकमा तालीम के अफसरान क्या कर रहे हैं, इंतजामिया क्यों नोटिस नहीं ले रही? जी बिल्कुल, तांदलियावाला के सरकारी स्कूलों में सब्ज दरख्त काटकर फरोख्त करने का सिलसिला थम न सका है। तांदलियावाला का नवाही चक है 458/2, जहां पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सरसब्ज दरख्त को काटकर फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। सरसब्ज दरख्त को काटने की वीडियो भी जो है वो सिटी 41 स्क्रीन पर देखी जा सकती है, जिसमें जो है वो दरख्त की जड़ को जो है वो खोद कर गिराया गया है और उसके बाद दरख्त को तमाम उसकी टहनियों को काटा भी जा रहा है। इसी हवाले से जब स्कूल जो हेडमास्टर हैं उनका ये कहना है कि स्कूल तालब इल्मों जो है वो सरसब्ज दरख्त के छांव में बैठने से महरूम कर दिया गया है। हमें भैया का ये कहना है दरख्त 45,000 रुपये में जो है वो बेचा गया है। रकम जो है वो हेडमास्टर को भी दे दी गई है, ऐसा जो है वो टिंबर मर्चेंट का कहना है। सरकारी स्कूलों में सरसब्ज दरख्त काटने की जो उस पर रोका इक़दाम जो है वो नहीं किए जा सके। इक़दाम नहीं किया जा सके। बहुत शुक्रिया गुलरेज, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है। गंदम की पैदावार में इजाफा के लिए 9 इक़साम की जदीद मशीनरी काश्तकारों को सब्सिडी पर देने का फैसला कर लिया गया। रजिस्टर्ड काश्तकारों से 30 अक्टूबर तक दरख्वास्तें तलब कर ली गई। इसी पर बात करेंगे, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग समय दीगर अजला में महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम के पैदावारी इजाफे के मनसूबे के तहत जो काश्तकारों को सब्सिडी पर जदीद टेक्नोलॉजी पर मशीनरी जो है फराहम करने का फैसला किया गया। इस हवाले से जो है वो काश्तकारों को जो है वो गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए 9 इक़साम की मशीनरी फराहम की जाएगी, जिससे काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए जो गंदम की पैदावार में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। इस हवाले से महकमा ज़राअत के मुताबिक इन मशीनरी में जो है ज़ीरो टिलेज मशीन, स्लेशर्स और जबकि जो रबी ड्रिल्स जो हैं और इसके अलावा दीगर जो है वो ड्रिल्स, स्विंग ड्रिल्स जो हैं वो शामिल हैं। ये काश्तकारों को जो है सब्सिडी के ऊपर फराहम की जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से सब्सिडी पर जो है 50% जो रकम है वो सरकारी ख़जाने से अदा की जाएगी। महकमा ज़राअत की जानिब से 30 अक्टूबर तक काश्तकारों से दरख्वास्तें मसूल करने का अमल जारी रखा जाएगा। महकमा ज़राअत के मुताबिक 12.5 एकड़ तक जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अंजुमन ताजरान झाल गली नंबर 9 के ताजरों की जानिब से रेक्स सिटी के ताजरों के लिए इस्तकबालिया। रेक्स सिटी सदर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जीक्यूटिव मेंबर के इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी गई है। बात करेंगे, शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? झाल मार्केट से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और सत्याना रोड पर जो गली नंबर 9 के ताजरों की जानिब से अंजुमन ताजरान रेक्स सिटी के सदर गुलाम हुसैन को इलेक्शंस में खासतौर पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो जीतने पर जो इलेक्शंस में उन्होंने एक वाज़ेह फतेह हासिल की है, उस पर उनको मुबारकबाद पेश की जा रही है। अंजुमन ताजरान रेक्स सिटी के तमाम जो ओहदेदारान हैं उनको वेलकम भी किया गया है। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सीनियर नायब सदर फारूक यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब भी मौजूद हैं, इनके साथ साथ दीगर तमाम ताजर जिन्होंने आज बतौर मेज़बान जो है अंजुमन ताजरान रेक्स सिटी और फारूक यूसुफ का बाकायदा तौर पर भरपूर इस्तकबाल किया। उनसे बात करते हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? सर बताइएगा, क्या कहेंगे, आपके हमसाये से ही एक नुमाइंदा जो है वो सिलेक्ट हुआ है ख़ास तौर पर अंजुमन ताजरान रेक्स सिटी के सदर गुलाम हुसैन साहब, क्या कहेंगे सवाल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनके असहाब पर, उनके औलिया पर।
हमारी खुशकिस्मती है कि इस दफ़ा नेशनल ग्रुप मियाँ दरीस साहब, मियाँ जवेद इकबाल साहब और स्पेशली सर फ़रूक यूसुफ साहब, इन्होंने ये हमारे जो चौधरी गुलाम हुसैन भाई हैं, इनको चुन के ना हमारा छोटे ताजरों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये सिर्फ रेक सिटी की आवाज़ नहीं है, ये अब पूरे फैसलाबाद के ताजरों की आवाज़ है। हमारे जो भी छोटे मोटे मसाइल हैं बाज़ारों में होते रहते हैं, पार्किंग के हवाले से होते हैं और भी बड़े मामलात होते हैं, तो ये अब चैम्बर तक नहीं, अब इंतज़ामिया तक हमारी एक आवाज़ जाएगी और वो आवाज़ जो है वो चौधरी गुलाम हुसैन के ज़रिए जाएगी। अब बिल्कुल गुलाम हुसैन के ज़रिए जाएगी। गुलाम हुसैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहाँ जीत की खुशी महसूस हो रही है, वहाँ पे जो सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है, इब्तिदा होने जा रही है, बूम किस्म के जो अच्छे काम होंगे वो भी ज़िम्मेदारी साथ है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर फ़रूक यूसुफ साहब का, हमारे जो ग्रुप लीडर है, हमारे एम्ब्रॉयडरी जो एसोसिएशन है, कंप्यूटर मार्केट है, जो हमारा स्कूल सिस्टम है, उनको देख रहे हैं, वकीला वाली गली 5, 6, 7, 8, 9 नंबर को देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी टीम मिलजुल कर जो फैसलाबाद की तरक्की और खुशहाली जो नेशनल ग्रुप की लीडरशिप का विजन है उसको रोशन रखेंगे, उसको रोशन रखेंगे, विजन को आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे। डेंगू का खतरा, घर गिरने का खतरा, बच्चों के तालाब में डूबने का खतरा, गंदे पानी के तालाब के बायस शमसाबाद का खतरा टाउन बन गया है। वासा हुकाम और जिला इंतजामिया ने चुप साध ली है। शमसाबाद की हर गली में गंदे पानी के 4-4 तालाब मौजूद हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वकास बेग। जी वकास, बताइएगा इंतजामिया कहां है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बात की जा रही है डेंगू के हवाले से, तो रवां साल के 7 केसेस जो हैं डेंगू के रवां सीज़न में वो सामने आ चुके हैं। इलाइड अस्पताल में गुज़िश्ता रोज़ एक खातून जो है वो डेंगू के बायस दम तोड़ चुकी, लेकिन इसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जमाशुदा पानी निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। वासा की बात की जाए, ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए, महकमा हेल्थ की बात की जाए, तो उनके लिए एक खुला चैलेंज है। फैसलाबाद झुमरा रोड पर मौजूद शमसाबाद का ये इलाका, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो दोनों तरफ दूर तक जो है तालाब बन चुके हैं। सीवरेज का कोई निज़ाम मौजूद ना होने की वजह से तमाम तर इलाके का सीवर पानी जो है वो इन्हीं मुख्तलिफ प्लाटों के अंदर जमा होता है और तालाब का मंजर पेश करता है। डेंगू की अफजाइश का ये बेहतरीन जगह हो सकती है डेंगू की अफजाइश के लिए। इसके बावजूद जो है इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के अहकामात जारी नहीं किए जाते, कुछ अमल दरामद जो है वो नहीं किया जाता, बातें और दावे मौजूद हैं। शहरी साथ मौजूद हैं, आप ये बताइएगा कि कितनी मुश्किल होती है आपके इलाके में? हर तरफ जिस प्लाट में देखा जाए पानी मौजूद है, मच्छर की बहुतात है। भाई रात ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੱਛਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੱਛਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, पर पानी तो निकलिया कौन नहीं, असी घर चो निकल आए। जी बिल्कुल, शहरी घरों से बाहर हैं जिनका ये कहना है कि तमाम तर हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, जो मुकामी MNA हैं उनके पास गए, इंतज़ामिया के पास गए, दरख्वास्तें दी गई, लेकिन उसके बावजूद शहर के तमाम इंतज़ामिया के पास गए, दरख्वास्तें दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत शुक्रिया वकास साहब, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबाटेक्सिंग में फेस्को की नाहली मुस्तफाबाद में 440 स्पॉट का ट्रांसफार्मर बीच सड़क में खड़ा कर दिया गया। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना, शहरियों की जानिब से फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर हटाने का मुतालबा भी कर दिया गया है। बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबाटेक्सिंग में फेस्को की नाअहली खुलकर सामने आ चुकी है कि टोबाटेक्सिंग में सबसे बड़े अफसर डिप्टी कमिश्नर के घर के बिल्कुल सामने जो है फेस्को की जानिब से नाअहली जो है की गई है कि मेन रोड पर भी ट्रॉली जो है ट्रांसफार्मर खड़ा कर दिया गया बजाय ऊपर रखने के, जिसकी वजह से कोई भी किसी वक्त भी बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। हालांकि जगह ऊपर बनी हुई है ट्रांसफार्मर रखने की, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वहां पे टाइम लगेगा, चीज़ें इस्तेमाल होगी, उसके बावजूद जो है यहीं पे बीच चौराहे सड़क में खड़ी कर दी गई, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं इससे बड़ी नाअहली इंतजामिया की क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, सड़क भी थोड़ी हैगी है तो ये ट्रांसफार्मर की वजह नाल ना इथों ट्रैफिक में बहुत मुश्किल है, जाना गुजरना बहुत मुश्किल है। तो यह रस्ता भी तुसीं देख सकते हैं बहुत थोड़ा रस्ता वा, लिहाजा फेस्को के अगे रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहरबानी है कि अगर इन्हें ऊपर रख दें तो रस्ता खुल जाएगा। जी बिल्कुल, इस मसले को हल किया जाए तो बहुत शुक्रिया। ये इस हवाले से आवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
चिनौर की तमाम बड़ी शाहराहें तो टूट फूट का शिकार हैं ही। अब शाहराहों पर 10 से 15 फुट गहरे गड्ढे पड़ने लगे हैं। फैसलाबाद रोड से मुल्हिका जंग बाईपास रोड पर 15 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया है। मुख्तलिफ जगहों पर पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजह बनने लगे हैं। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योड़ की तमाम बड़ी शहरों समेत बाईपास रोड खस्ता हाल तो थे ही, अब जो है वो बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये फैसलाबाद रोड से मुल्हिका जंग रोड बाईपास है और यहाँ पर देखा जाए तो 15 फुट गहरा जो है वो गड्ढा बन चुका है, जो कि किसी भी वक्त एक बड़े हादसे का सबब बन सकता है। यहाँ पर जो राहगीर हैं उनकी जानिब से दरख्तों की टहनियाँ रखी गई हैं ताकि शहरियों को पता चले कि यहाँ पर गड्ढा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। कुछ राहगीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वजह बताइएगा कि ये गड्ढा हादसा का सबब बन रहा है, क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा यह है कि इसको ठीक करें। रात के समय में कोई गाड़ी गिर सकती है, रक्षा लाइट भी नहीं होती है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि इसको ठीक करें। तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, लोग यहाँ से गुजरते हैं, रोड भी ख़राब है, गड्ढे बन चुके हैं, क्या कहते हैं, क्या हाँ गुजारिश ये है कि रोड भी ठीक करें और ये गड्ढा भी ठीक है। कोई हादसा ज़्यादा बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि हमारी गुजारिश है कि इसको ठीक करें बस जल्द अज जल्द। इस रोड को ठीक किया जाए। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमालिया में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में डीसी टोबा उमर जावेद की जेर सदारत इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कंट्रोल रूम और जुलूस रूट्स का भी दौरा हुआ, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हजरा, डीएसपी सैयद सलीम हैदर शाह भी मौजूद थे। बात करेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कमालिया में डीसी टोबा उमर जावेद की ज़ेर सदारत चेहलम इमाम हुसैन इस्लाम के सिलसिला में मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कंट्रोल रूम और जुलूस के रूट्स का भी विजिट किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी सैयद सलीम हैदर शाह समेत दीगर उनके हमरा से बात करेंगे। डी साहब बताइएगा, चेहलम इमाम हुसैन इस्लाम के सिलसिला में इंतजामात हैं, कैसे देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल से हमारे जुलूस स्टार्ट हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रूट का विज़िट किया है, अभी हम मरकज़ी इमाम बारगाह में हैं। इसके बाद जो बाकी ईमानदार हमारा रूट है उसको भी देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई के और तमाम इंतज़ामात बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं और जितनी भी राह में रुकावटें थीं उनको दूर कर दिया गया है, बैनर्स को ख़त्म किया गया है। इसके अलावा जितनी भी लाइटिंग का इंतज़ाम है, कंट्रोल रूम का इस्टेब्लिशमेंट थी वो मुकम्मल है। पुलिस ने तमाम के तमाम इंतज़ामात भी मुकम्मल किए हुए हैं। इनके साथ अमन कमेटी के साथ हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है और कोई ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया गया और छोटे मोटे मसले हैं वो इंशाअल्लाह ताला आज ही मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे कोऑर्डिनेशन थी वो मुकम्मल है। असल है कि अहले इलाका मुतमईन हो, अहले इलाका मुतमईन नज़र आ रहे हैं। इनके साथ मुसलसल कोऑर्डिनेशन रहेगी, अगर कोई कमी बेशी होगी तो उसको फ़ौरन दूर कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।